नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर होते क्या है और ये कहाँ से आए हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले रियल नंबर शुरू करने से पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाय q फॉर्म। और जो q है हमारा डिनोमिनेटर वो क्या है? नॉन जीरो होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे? उसे एक रेशनल नंबर कहेंगे, यानी कि 1/2, 4/3, 5/7 एक्सेट्रा। और इन नंबर्स को हम क्या है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, यानी कि रियलिटी में हम दिखा सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन है हमारे पास और इसके ऊपर हमें नंबर दिखाए जा रखे हैं 0, 1, 2, हाफ, 1/1, 3। तो इनको हम क्या दिखा सकते हैं? नंबर लाइन पर। तो इन नंबर क्या, इसका मतलब क्या हो गया? नंबर्स कैसे हो गए? रियल नंबर हो गए। यानी कि रेशनल नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ये हमारे पास एक फिगर बना रखा है, यहाँ पे हम दिखाएंगे एक दूसरे नंबर्स को आपस में रिलेट करके कौन सा नंबर किसके साथ में रिलेट हो रहा है। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है और रेशनल नंबर्स क्या है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे किससे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलते जाते हैं अप टू इंफिनिटी एंड सो ऑन। तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और जब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम क्या कर दें? जीरो को ऐड कर दे, तब ये क्या बन जाते हैं? हमारे होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। और जब इन होल नंबर्स के अंदर हम उन्हीं के नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, यानी कि जिन जो पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, इसी प्रकार सेम नेगेटिव में हम ऐड कर दें, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? ये इंटीजर्स बन जाएंगे। तो ये क्या बन गए हमारे पास? इंटीजर्स। यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड। और जब भी इन इंटीजर्स को हम क्या कर दे? फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दे, यानी कि हमारे पास 1/2, 1/3, -1/2, -1/3 इस टाइप से नंबर मिलने शुरू हो जाए और डेसिमल्स में नंबर मिलने शुरू हो जाए, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को ध्यान कैसे रखेंगे हम? क्या होते हैं रेशनल नंबर? p बाय q की फॉर्म में, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। हम इसको देखो थोड़ा सा और कैसे याद रखते हैं। सबसे पहले कौन आता है? नेचुरल नंबर, देन दैट इज सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ एन इंटीजर, इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट ऑफ एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसे नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम याद रख सकते हैं कौन से नंबर्स किस में आएंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास बहुत सारे। चलिए आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? ऑपरेशन मतलब यहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है रेशनल नंबर पर। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले रेशनल नंबर पे क्लोजर। क्लोजर मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। दो नंबर को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। रेशनल में रेशनल नंबर ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? रेशनल नंबर्स आएंगे। हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा हमारे पास? एक रेशनल नंबर ही आएगा। हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा? रेशनल नंबर आएगा। और जब डिवाइड करेंगे दो रेशनल नंबर को, तब भी हमारे पास क्या आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। 2 प्लस में 3, 2 और 3 क्या है? रेशनल नंबर से। भाई सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे, सभी इंटीजर्स भी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। तो 2 प्लस में 3 क्या आया? 5, और 5 भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। जो ये साइन बनाया मैंने, इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग टू। किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू, यानी कि ये नंबर इसमें बिलोंग करता है। जब दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? एक नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। हाँ भाई होते हैं, तो रेशनल नंबर आ गया। दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 6, एक रेशनल नंबर। चलो 2/3 इंटू 3/7 ये किया, कितना आया? 2/7 आया। तो ये भी क्या है? हमारे पास रेशनल नंबर है। डिवाइड कर दो, 2/3 डिवाइड बाय 7/8। तो ये क्या हो जाएगा? इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3, 8 सबसे ऊपर और 7 नीचे, तो 2 8 16, 7 3 21। डिवाइड होने पे ये आया, ये भी क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स के ऊपर जो भी ऑपरेशंस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी पे, तो वो क्या आएंगे हमारे पास? रेशनल नंबर आएंगे। तो रेशनल नंबर्स कैसे हैं?
क्लोजर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होती है? कॉम्यूटेटिव कहती है कि दो नंबर को हम चाहे पहले ऐड करें, जैसे कि ए में बी ऐड करें या फिर बी में ए ऐड करें, तो ये कैसे होंगे? हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। 2 में हम 3 ऐड करें या 3 में हम 2 ऐड करें, हमारे पास क्या आना है? आंसर सेम आना है। तो एडिशन में क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ए में से जब हम बी माइनस करेंगे, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्लोजर रेशनल नंबर्स में क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता है। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जब दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम नहीं आएगा। तो ए को बी से डिवाइड करेंगे, बी को ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब देखो हमारे पास 3 नंबर है, ए बी और सी, इन तीनों नंबर को हम किसी भी प्रकार से ऐड कर ले, ठीक है, तो ये क्या रहेंगे हमारे पास? इनका आंसर क्या आना है? सेम आना है। मैं नंबर लेता हूं, कोई भी नंबर आप बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम वो ले लेंगे, उन पे ट्राई करेंगे। चलिए यहां पे देखते हैं 2, 3 और 4। मैंने 3 नंबर लिए, पहले हमने 2 में 3 ऐड किया, कितना आया? 5, और 5 में 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ गया। अब देखो सेम इधर चलते हैं हम। तो जब यहाँ पे 2, 3 और 4, पहले में क्या कह रहा है? 3 और 4 को ऐड करो, कितना आया? 7, और 7 में 2 ऐड करो, कितना आया? 9। क्या दोनों नंबर सेम आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में होल्ड करती है, यानी कि ये ट्रू है। जब दो नंबर को हम किसी भी प्रकार 3 नंबर को ऐड करें, पहले 2 को ऐड करके बाद में तीसरे वाले को ऐड कर लें, या पहले हम पहले को छोड़ के बाद के 2 को ऐड करके उसमें पहला वाला नंबर ऐड कर देंगे, तो क्या होगा? हमारे पास आंसर सेम आएगा। क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन होल्ड करेगा यहाँ पे? आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए में से हम पहले बी माइनस करें और फिर उसमें से हम सी माइनस कर दें। एग्जांपल लेते हैं 2, 3 और 4। 2 में से मैं 3 माइनस किया, कितना आया? -1, और -1 में से 4 माइनस किया, कितना आया? -5। दूसरी साइड देखते हैं हम, ए माइनस बी माइनस सी, क्या है? 2, 3 और 4। 2 में से हमने 3 में से 4 माइनस किया, कितना आया? -1, और 2 माइनस माइनस क्या हो गया? +1। 2 + 1 कितना हो गया? 3। कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। मतलब कि क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव होल्ड नहीं करेगा। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। जो 3 नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। चाहे हम ए के अंदर पहले बी और सी को दोनों को मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई करें, या फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम सी में मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा। और ये डिवीजन में यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? देखो कह रहा है कि यहाँ पे क्या 2 साइन होंगे हमारे पास, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। किस प्रकार से होगा? यहाँ पे ए के अंदर कह रहा है मल्टीप्लाई करो किसको? बी प्लस में सी को। 2 नंबर को हमने ऐड किया और ए क्या कर दिया? उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम एग्जांपल से, ये क्या होगा? ये आएगा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। चलो भाई एग्जांपल ले लेते हैं, 2 इंटू 4 प्लस में 7, ठीक है। 2 इंटू 4 प्लस 7 कितना हुआ? 11। तो 2 इंटू 11 कितना हो गया? 22। अब ये वाली साइड देखते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। 2 4 जा 8, 7 2 जा 14। 14 में 8 ऐड किया, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी 8, 1 कितना हो गया? 8 4 जा 8 और 4 12, और 1 और 1 2, तो 22 आ गया। और इधर भी क्या आ गया हमारे पास? 22 आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या करती है? होल्ड करती है। तो ये हो गया ट्रू। और जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में करेंगे, देखो अब सब्ट्रैक्शन का और देखते हैं, ए इंटू बी माइनस सी। तो ए की वैल्यू 2, यहां पे ले लिया हमने 3 और ये ले लिया 7। तो 2 इंटू 3 माइनस 7 कितना? -4, 2 माइनस 4 -8। इधर देखते हैं, a इंटू बी हो जाएगा माइनस ए इंटू सी। 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7। 2 3 जा 6 और 7 2 जा 14। 14 में से 6 गया, कितना आया? -8। तो दोनों देखो आंसर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। यानी कि सब्ट्रैक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? होल्ड करती है।
और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती, होती ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे आएगी? एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे। क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहाँ आएगी? कम्यूटेटिव भी इन्हीं तीनों पे आएगी, डिवीजन पे नहीं आएगी कम्यूटेटिव। एसोसिएटिविटी सिर्फ एडिशन पे आएगी और मल्टीप्लिकेशन पे आएगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आएगी। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी इन ऑपरेशंस का यूज करते हुए नंबर सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे द रोल ऑफ जीरो। जीरो ये इतना इंपॉर्टेंट नंबर है, जीरो पेपर में आ जाए तो जिंदगी खराब हो जाती है बच्चों की। तो चलिए देखते हैं जीरो क्या कहता है और कहां से आया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जीरो आया कहां से और किसने की इसकी खोज? हाँ तो बच्चों फटाफट से बता दो कमेंट में कि जीरो की खोज किसने की। जवाब का इंतजार करूंगा मैं आपसे। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। तो क्या कह रहा है? जीरो को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो नंबर क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा। तो इसलिए हम जीरो को क्या कहेंगे? इसे आइडेंटिटी कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी। एक में हमने जीरो ऐड किया, कितना आया? एक। दो में जीरो ऐड किया, कितना आया? एक। और भी होल नंबर तो इंटीजर, इंटीजर यानी कि नेगेटिव नंबर। -1 में जीरो ऐड करो, कितना आएगा? -1। -5 में जीरो ऐड करो, कितना आएगा? -5। तो नंबर्स क्या हो गए? हमारे चेंज नहीं हो रहे। तो इसीलिए हम जीरो को क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। पूछेगा, बताओ आपसे कोई एक एग्जांपल दे देगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बताओ यहाँ पे कि 10 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो 10 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई यहाँ पे? जीरो। तो जीरो क्या हो गया इसका? एडिटिव आइडेंटिटी। तो रोल ऑफ जीरो क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी होती है। द रोल ऑफ वन, अब ये वन क्या है? अब वन क्या है? वन हमारा नेचुरल नंबर है और पहला ऑड नंबर भी है। तो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। जब हम वन को किसी भी नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। 2 को 1 से किया 2, 5 से किया 5, -4 से किया -4, 2/3 को 1 से किया तो कितना आया? 2/3 आया। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या हो गई हमारे पास? यहाँ पर 1 हो गई। तो दो आइडेंटिटी आई हमारे पास। एडिटिव आइडेंटिटी कौन होती है? जीरो। किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे नंबर चेंज नहीं होगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का नेगेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कह रहे फॉर ए रेशनल नंबर a/b वी हैव a/b प्लस माइनस ऑफ a/b दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a/b प्लस a/b। इसके बराबर होगा, ये जीरो के बराबर होगा। तो हम क्या कह पा रहे हैं यहाँ पे कि माइनस ऑफ a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? यानी कि हमारे पास कोई एक नंबर है, उसके अंदर हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो क्या बना दे? उसे जीरो बना दे। तो जीरो बना देगा, कब बनाएगा वो उसे जीरो? हमारे पास मान लो यहाँ पे 3/7 है, तो 3/7 हमारा जीरो कब बनेगा? जब हम इसके अंदर क्या ऐड कर दे? -3/7 ऐड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? जीरो बन जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एडिटिव इनवर्स। क्या कहेंगे इसे? एडिटिव इनवर्स। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था। इनको हम रिलेट करेंगे सबको एक दूसरे के साथ। ये क्या बन गया? हमारा एडिटिव इनवर्स बन गया। ये a/b, तो माइनस a/b क्या हो गया? उसका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी कि फॉर अ रेशनल नंबर c/d वी हैव c/d डॉट d/c मल्टीप्लाई किया या d/c डॉट c/d, कितना आ रहा है आंसर हमारा? 1 आ रहा है। वी से दैट c/d एंड d/c आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कह रहे हैं हम इन्हें? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या मतलब हुआ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का? यानी कि हमारे पास कोई एक नंबर है, उस नंबर को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो वो 1 कब आएगा? आइए देखते हैं यहाँ पे 3/14 ये हमारे पास एक नंबर। इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो ये 1 कब आ सकता है? देखो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस नहीं 1 इंटू
14/3, तो कितना आ गया 14/3। तो ये a/b क्या आया, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि a/b ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे b/a था और हमने a/b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a/b का रिवर्स तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ पे। तो इस प्रकार हम क्या कह पाएंगे कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसी का उल्टा होता है। चलिए एक बार हम यहाँ पे चारों चीजों को आपस में रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया, एडिटिव। सबसे पहले आया हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है भाई, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, कमेंट कर देना। उसके बाद आई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रिवाइज करा रहा हूं मैं एक बार, छोटा सा थोड़ी देर के लिए बस। फिर आया हमारे पास एडिटिव इनवर्स। क्या आया, एडिटिव इनवर्स। फिर आया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो ये क्या क्या होते हैं, इनको आपस में रिलेट करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर में हमें कुछ ऐड करें, वो नंबर चेंज ना हो, तो वो क्या नंबर है, 0। किसी भी नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करे, वो नंबर चेंज ना हो, तो वो नंबर क्या है, 1। अब कह रहा है एडिटिव इनवर्स मतलब किसी नंबर में एक नंबर ऐड करे और नंबर क्या हो जाए हमारा, 0 हो जाए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। कह रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई नंबर है हमारे पास, उस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, उस नंबर का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कुछ नोट है, देखते हैं क्या कह रहा है। देयर आर डेफिनेट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटीजर बिटवीन टू नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर के बीच के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि 2 और 7, इसके बीच में क्या है, बहुत सारे नेचुरल नंबर है। बहुत सारे कितने, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे ही दो होल नंबर के बीच में बहुत सारे होल नंबर होते हैं, और दो इंटीजर्स के बीच में भी बहुत सारे इंटीजर होते हैं, और रेशनल नंबर के बीच में भी रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर के बीच में होल नंबर मिलेगा, रेशनल के बीच में रेशनल मिलेगा, इंटीजर के बीच में इंटीजर, और नेचुरल नंबर के बीच में नेचुरल नंबर ही मिलेगा। बिटवीन एनी टू गिवन नंबर वी नीड नॉट नेसेसरी गेट एन इंटीजर बट देयर विल बी अ रेशनल नंबर। जरूरी नहीं है कि दो नंबर के बीच में हमें इंटीजर मिल जाए, क्या है, हमें रेशनल नंबर मिल सकता है। जैसे कि 2 और 3, इनके बीच में क्या है, हमें एक इंटीजर नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है, एक रेशनल नंबर जरूर मिल सकता है। जैसे कि कौन सा रेशनल नंबर, 2/5, 2.5 यानी 2 सही 1/2, यानी कि 5/2। लिखने का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है। ये नंबर क्या है, इसके 2 और 3 के बीच में मिलेंगे, तो जरूरी नहीं है। अब दो नेचुरल नंबर के बीच में हमें नेचुरल नंबर 2 और 3, इनके बीच में दो नेचुरल नंबर के बीच में नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सिंपल नेचुरल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में नेचुरल नंबर मिल जाएगा। देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में एनी, इन काउंटलेस नंबर, यानी कि हम गिन नहीं सकते इतने रेशनल नंबर हमें मिल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट हमने सीख लिए हैं और एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद एनसीईआरटी की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या हम नेचुरल नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। हाँ भाई, 1 प्लस में 2 को ऐड किया, क्या आया हमारे पास, 3 आया। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्या होल नंबर के अंदर हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें होल नंबर मिलेगा। हाँ भाई, मिल रहा है। तो इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, क्या इंटीजर्स क्लोज है अंडर एडिशन में। देखो, जब हम -1 में +2 ऐड किया, कितना आया हमारे पास, 1 आया। और यहां पे 2 में हम -1 ऐड किया तो भी कितना आया, 1 आया। तो ये भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन। हाँ भाई, 2/3 में हम जब 3/7 ऐड करें, या 3/7 में हम 2/3 ऐड करें, क्या हमारे पास आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा। अब देखो किस में आंसर सेम आएगा, कौन से में, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज अंडर एडिशन, ये क्लोज अंडर एडिशन, क्लोजर के ऊपर पूछ रहा है कि किस में होल्ड करेगा और किस में होल्ड नहीं करेगा। जब हम इंटीजर करते हैं, -1 के अंदर हमने 1 ऐड किया और 1 में -2 ऐड किया, या फिर -2 के अंदर हमने -1 किया और -2 के अंदर हमने
1 के अंदर -2 किया, माइनस ऑफ माइनस। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन। जो रेशनल नंबर है ये क्या है, क्लोज नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे रेशनल नंबर्स? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 2/3, इसमें हमने 3/7 ऐड कर रहे हैं। 7 या 21, कितना हो जाएगा ये यहाँ पे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 20/21 और 3/7 प्लस 2/3, 7 या 21, 3 या 9, 3 या 9 और यहाँ पे 7, 7 दूनी 14, 14 और 9 कितने हो गए, 9 और 4 13, 23, 23/21। तो क्या हो गया यहाँ पे, सेम नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नेचुरल नंबर है क्लोज अंडर डिवीजन। नेचुरल नंबर क्लोज के अंदर क्या होते हैं, डिवीजन होल्ड करते हैं नेचुरल नंबर? नहीं करते। यहाँ पे जब हम दो नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं 2/3 या 3/2 करते हैं, आंसर सेम नहीं आता है। होल नंबर है क्लोज आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो होल नंबर्स क्या है, क्लोज नहीं होते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, इंटीजर क्या क्लोज होते हैं डिवीजन पे, ये भी ट्रू है। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए ये कह रहा है कि ए में बी ऐड किया, बी में ऐड किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? कॉम्यूटेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ यानी कि ए के अंदर हम बी प्लस में सी ऐड कर दें, या फिर ए के अंदर बी ऐड करके हम सी ऐड कर दें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ये भी हमने पढ़ा है। द एडिटिव आइडेंटिटी, चलिए बता दीजिए फटाफट, अभी पढ़ाया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों में डिफरेंस है, अच्छे से ध्यान रखना। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा हमारे पास, 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इसका, 2/1। ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर? काउंटलेस। काउंटलेस मतलब हम गिन नहीं सकते दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। और रेशनल नंबर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।